और आपकी एकमात्र बात करेंगे आपके आदत की वजह से दो प्रोजेक्ट के लिए आसाम में काम करेंगे और आप बैटिंग करेंगे उनका। और सुभराष्ट्र जी सुनने की थोड़ी हिम्मत रख लीजिए, आप बैटिंग करना जानती है तो हम भी बॉल अच्छा फेंकते हैं। तो बलात्कारियों के लिए नहीं कोर्ट में लड़ रहे हैं, वो बंगाल गवर्नमेंट के साइड से पक्ष रख रहे थे कोर्ट में, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने मांगा कि बंगाल गवर्नमेंट क्या कर रही है उस केस में, तुमको शर्म नहीं आती है? बात सिर्फ तुम पर उतर गई ना, यही आपकी पार्टी की औकात है, आपके पार्टी की भाषाई औकात यही है, बता दूंगी नहीं होता, केवल गले में टाई होती है, यही आपकी पार्टी का चेहरा है। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर एक बार फिर स्वागत है। एक और मज़ेदार वीडियो आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। कोलकाता मर्डर केस में डॉक्टर बेटी के लिए जहां पूरा देश इंसाफ की मांग कर रहा है, वहीं देश के जाने माने वकील और कांग्रेस पार्टी के नेता कपिल सिब्बल बंगाल सरकार की तरफ से वकालत करते हुए हंसते नजर आए। आज इसी मुद्दे पर सुभराष्ट्र और कंचना यादव के बीच एक तेज पॉलिटिकल डिबेट इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगी। आपसे अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। चलिए शुरू करें मेन वीडियो। कंचना यादव, प्रश्न ये है और बहुत सीधा प्रश्न है, कपिल सिब्बल का मुस्कुराना कोलकाता पुलिस का एक ऐसा कृत सामने आ रहा है बार बार लगातार, जो सीबीआई कह रही है सबूत बटाने की कोशिश हुई, ऐसा सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में भी कह दिया है। गलत बोलिए सुभराष्ट्र जी ने, उन्होंने कहा कपिल सिब्बल जी बलात्कारियों के साथ खड़े हैं। मैडम, वो बंगाल गवर्नमेंट के लिए खड़े हैं, वो बलात्कारियों के साथ खड़े नहीं है। और बंगाल गवर्नमेंट भी यही मांग कर रही है कि बलात्कारियों को सजा मिले, कि वो बलात्कारियों के लिए नहीं कोर्ट में लड़ रहे हैं, वो बंगाल गवर्नमेंट के साइड से पक्ष रख रहे थे कोर्ट में, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने मांगा कि बंगाल गवर्नमेंट क्या कर रही है उस केस में और पुलिस के साथ इतना डिले कैसे हुआ। कोलकाता केस पर भी कोर्ट ने सीधे सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया है और सीबीआई को यह केस गया। सीबीआई एज सुन एज पॉसिबल कोशिश कर रही है कि कैसे बलात्कारियों को पकड़ा जाए और उनको दिलाई जाए, लेकिन नहीं, इस पर राजनीति भारतीय जनता पार्टी की नहीं खत्म होगी। तो मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, इस देश में, इस देश का कोई भी सिटीजन, स्पेशली मैं, किसी भी नेता से अपने व्यूज के लिए ब्रीफ नहीं लेती। मुझे कपिल सिब्बल के बारे में क्या सोचना है, मैंने अपनी सोच सार्वजनिक की है। ममता बनर्जी की सरकार को डिफेंड करने के लिए केस में उतरे हैं, तो यह बात पूछा जाएगा कि वो संदीप घोष के पक्ष में है या नहीं। पूछे जाने से पहले आपने आरोप लगा दिया, आप पूछ सकती हैं, हम भी पूछ सकते हैं। बात जब आती है बदलापुर की, बलात्कारियों के पक्ष में खड़े हैं, आपने गलत बोला। उनकी आदत है बदतमीजी से बात करने की, इनका फीडर डाउन कीजिए। मैं आपसे करबद्ध निवेदन करती हूं, मैं चाहती हूं कि इस विषय पर बिना राजनीति में अपनी बात रख सकूं। मैं प्लीज ये बात आपसे कह रही हूं, आमिर जी, आपने आपके बीच में वो नहीं बोली, आपने 3 साढ़े 3 मिनट पहले बोला, उसके बाद आपने 1 मिनट बोला। यू मेड योर पॉइंट। ओके, कंचना यादव, सुभराष्ट्र की बारी है। सुभराष्ट्र, रुको जरा, सब्र करो। देखिए आमिर जी, बदलापुर पर मुझे ऐसे घेरने की कोशिश की जा रही हो जैसे भाजपा नेता मैं हूं, जैसे शिंदे ग्रुप की नुमाइंदी मैं हूं, जबकि मैंने आपके शो पर कहा था इस्तीफे की मांग की थी। तो मुझसे जो शुचिता की उम्मीद वो कर रही हैं, कंचना यादव कर रही हैं, वो शुचिता तेजस्वी यादव को कहें कि दिखाएं, चंपा बिस्वास का केस सॉल्व कर दें, है ना। तो बात यह है कि राजनीति इनको करनी है इस केस पर, इसीलिए ये बंगाल के विषय पर बदलापुर को लेकर आएंगे, बदलापुर के विषय पर अयोध्या को लेकर आएंगे। अयोध्या को लेकर आ भी सकते हैं आमिर जी, किसी महिला नेत्री के अधोवस्त्र पर इनको के कलर पर इनको टिप्पणी करनी होती है, तब इनको महिला सुरक्षा का ध्यान नहीं आता। जब चंपा बिस्वास जैसा केस बिहार में होता है, वैसे अनगिनत केसेस बिहार में हुए लालू यादव के समय, आज तक किसी राजद नेता ने आके कहा कि महिलाओं के साथ गलत हुआ, उस दौरान हफ्तियां कसी जाती थी, उसकी वजह से बहुत सारे जघन्य अपराध हुए, मैं उसके लिए माफी मांगता हूं। शुचिता इनको सब जगह से चाहिए, लेकिन जब बात अपने अंदर झांकने की आती है तो इनको मुझ में भी राजनीति दिखती है। मैंने तो कहा, डंके की चोट पर कहा कि बदलापुर में आप जो भी जिम्मेवार व्यक्ति इस्तीफा लीजिए। क्या आपने दम है ये कहने का कि ममता बनर्जी इस्तीफा दें? पूछती हूं मैं, क्या कंचना यादव दम खम के साथ कह सकती है कि कंचना यादव योर टर्न। कंचना यादव, ममता बनर्जी यू मेड योर पॉइंट। कंचना यादव, मुझ में ये दम है कि जहां जहां बलात्कार हो रहा है, चाहे बंगाल में हो रहा है, वहां भी कहने का दम है, महाराष्ट्र में भी इस्तीफा मांगने का दम है। एक सेकंड, नबी जी के इस शो में हम लोग बैठे हुए थे, हम लोग एक सेकंड सुन लीजिए। सुभराष्ट्र जी, सुनने की थोड़ी हिम्मत रख लीजिए, आप बैटिंग करना जानती है तो हम भी बॉल अच्छा फेंकते हैं। सुन लीजिए पहले आप। कंट्रोल,
कंट्रोल। आप भी थी उस शो में, अमित देवगन जी के शो में, जब बीजेपी के प्रवक्ता हंस रहे थे इसी रेप केस के मामले में। आपने कोई ऑब्जेक्शन नहीं जताया था, हमने जताया था, मैं और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने वहां पर ऑब्जेक्शन किया था कि आप जिसमें रेप के इशू पे कोई हंस रहा था। लेकिन आपको पीड़ा मैं जानना चाहती हूँ, कोई नहीं लगेगा, आपकी गुंडाई और आपकी एकमात्र बकवास करने की आदत की वजह से आपके हस्बैंड बीजेपी के लिए आसाम में काम करेंगे और आप बैकिंग करेंगे उनका और कहेंगे नहीं भाई हम तो राइट है। आमिश देवगन जी, एज अ डेटा साइंटिस्ट एंड कम्युनिकेशन स्पेशलिस्ट, अगर राजद के नेता भी कहेंगे कि आप मेरे लिए सर्वे कर दीजिए बिहार में, तो मैं उनके लिए भी सर्वे करूंगी। इसको आप डिबेट में खींचकर ला सकते हैं, मुझे अपने प्रोफेशनल जीवन को लेकर के कुछ भी रखने में दिक्कत नहीं है। लेकिन उस शो की मैं याद दिला दूं, कंचना यादव, आपकी बदतमीजी और आपके एकमात्र प्रलाप 2 प्रोटेस्टिंग डॉक्टर्स शो छोड़कर चले गए। आपको ये तो याद रहा, जो कि मुझे बिल्कुल ध्यान नहीं है कि कौन आरजेडी पर उंगली उठाने में तुमको शर्म नहीं आती है? अब बात सिर्फ तुम पर उतर गई ना, यही आपकी पार्टी की औकात है। आपके पार्टी की भाषाई औकात यही है कि आप गले में टाई लगाकर नजर तो आना चाहते हैं, लेकिन लोगों को अंततः दिख जाता है कि शरीर पर वस्त्र नहीं होता, केवल गले में टाई होती है। यही आपकी पार्टी का चाल चरित्र चेहरा है। देखिए आमिश जी, मैं पर्सनल, ये बात 31 साल के डॉक्टर की होनी चाहिए। मुझे इस बात से क्षोभ, कष्ट, दुख है कि हर डिबेट जो आजकल कंचना यादव के साथ मेरी होती है, उसमें ये 31 वर्ष के ऑन ड्यूटी डॉक्टर से फोकस हट करके मेरे प्रोफेशनल और पर्सनल जीवन पर आकर सवाल उठता है। मेरे साथ अभी अन्याय नहीं हुआ है, इसीलिए मेरे ऊपर कृपया डिस्कशन न करें। उस ऑन ड्यूटी डॉक्टर की बात करें जो कल गोल्ड मेडलिस्ट हो सकती थी, जो इस देश का भविष्य हो सकती थी, जो इस देश को एक बहुत अच्छी डॉक्टर के रूप में हमें पूरा का पूरा एक टीम मिल सकती थी उनके निरीक्षण में। बात उनकी होनी चाहिए। शुभ्रास्था बतौर प्रोफेशनल क्या करती है ये इंपॉर्टेंट नहीं है। कैसी लगी आज की वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जय श्री राम।